तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है वाच्य के लेक्चर नंबर यानी कि क्लास नंबर 2 में। शेड्यूल के हिसाब से ये क्लास कल ही कंडक्ट कराना चाहिए, लेकिन टीचर्स डे के शुभ अवसर पे काफी जगह फंक्शन वगैरह का, कार्यक्रम वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, मतलब ऑर्गेनाइज हो रहा था, आयोजन हो रहा था। तो बच्चों का काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आया, इनर मैसेज हम लोग सब देखते रहते हैं कि सर आज क्लास मत कीजिए, आज क्लास मत कीजिए। तो कल क्लास नहीं किए थे, और जैसा कि आप जानते हैं कि संडे को क्लास ऑफ रखा गया है प्रो बैच 2.0 में, लेकिन कल जो है छुट्टी आप लोग ले लिए थे, तो संडे को कल भी क्लास रहेगा। कल अशुद्धि संशोधन में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, चलिए, तो सबको हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज भेजे, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और फैमिली मेंबर को बहुत बहुत बधाई। ठीक, अनुवाद का डीपीपी सॉल्यूशन वीडियो 1 से 16 क्वेश्चन का दिए हैं, लगभग सभी बच्चों ने बना के भी भेजा है, सबका व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज हम देखे हैं, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह मेहनत कीजिए, फिर अगला सॉल्यूशन आपको कल जो है मिलेगा, अगले 16 से 32 तक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और जो है, और सबका सॉल्यूशन वीडियो अब खुल रहा है, वो अपलोडिंग पे कल था इसलिए 1 घंटा नहीं खुला होगा, क्योंकि अपलोड ही नहीं हुआ था। अब देखिएगा खुल गया है। और देखिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को, एक बात याद रखिए कि जब भी आपको प्रो बैच में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो आप इस मेल आईडी पर मेल कीजिएगा। ठीक है, ये मेल आईडी नोट कर लीजिए, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो व्हाट्सएप का मैसेज ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाता है, फिर छूट जाएगा उसमें। इसलिए आप निश्चित तौर पे मेल कीजिए, और मेल जब कर रहे हैं तो मेल में सारी बातें डिटेल में लिखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और अपना रजिस्टर नंबर जरूर दीजिएगा। अभी 2-4 बच्चों का जो है नया समस्या आ जाता है कि सर मेरा कोर्स नहीं दिख रहा है। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर बैच नहीं दिख रहा है, तो किन्हीं का बैच गायब हो गया। एक मैसेज आता है कि सर बैच गायब हो गया। तो बैच जानिए कैसे गायब हो जाता है। गायब नहीं होता है बैच, कोई किडनैप नहीं करता है। होता क्या है कि जब आप एडमिशन लिए हुए हैं, जैसे कुछ बच्चे मार्च में लिए हुए हैं, अप्रैल में लिए हुए हैं, मई में लिए हुए हैं, तो लेने वक्त वो अपने फादर के नंबर से लॉगिन किए रहते हैं या खुद के नंबर से, और अभी नया नंबर मिला है 10th में तो उससे लॉगिन कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाता है, नहीं मिल पाता है। तो आप जिस नंबर से लॉगिन करके बैच में ज्वाइन किए होंगे उसी नंबर पे बैच रहता है। तो एक बार अपने घर के पूरे नंबर को देख लीजिएगा, सब नंबर लॉगिन करके देख लीजिएगा कि जिस पे लिए होंगे उस पे होगा। हो सकता है अभी आप भूल गए हो, क्योंकि हर घर में 4 से 5 मोबाइल नंबर रहता है। एक बार लॉगिन कीजिएगा, मिल जाएगा। दूसरी बात है, बहुत लोग पासवर्ड भूल गए हैं, तो पासवर्ड फॉरगेट करके सेट कर लीजिए। सर फॉरगेट करना है लेकिन ओटीपी नहीं आ रहा है क्योंकि मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, तो आप मेल डाल दीजिए कि सर मेरा पासवर्ड नया बना दीजिए, बिना ओटीपी के हम लोग बनवा देंगे पासवर्ड। ठीक है, चलिए, टाइगर आपका नाम ले लिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। और आराम आराम से पढ़ना है। क्लास में बहुत ज्यादा कंप्लेन आ गया पेरेंट्स लोगों का भी, कुछ लोग अश्लील अश्लील बातें कमेंट में लिखते रहते हैं, तो कृपया आज से ऐसी बातें न लिखें। ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, फिर रोना पड़ेगा आपको। लास्ट वार्निंग दे दिए, समझदार को इशारा काफी है, समझ गए ना जी सर। आज से चलिए, वार्निंग एक नियम है कि वार्निंग सबको देना चाहिए, एक सुधरने का मौका। तो देखिए, हमको खुद शर्म लग रहा है क्योंकि पेरेंट्स लोग का मैसेज, फोन सब आया हुआ है। कुछ लोग घर पे भी आए थे, ये समस्या हमारे सामने रखें कि कुछ बच्चे पढ़ने लिखने आते नहीं है, कमेंट में इधर उधर की बातें करते रहते हैं, मतलब कि अश्लील अश्लील चीज, एकदम गंदी गंदी चीजें लिखते रहते हैं। तो सभी वैसे विद्यार्थियों से, विद्यार्थी तो इसलिए कहेंगे क्योंकि आप भी पढ़ने ही आते हैं, तो आप कृपया आज से वैसे मैसेज को नहीं लिखें, क्योंकि आज से विशेष एक ऑपरेटर की हमने बहाली की है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए एक मोहल्ले की स्टूडेंट है, उनकी बहाली हमने कर दी है, जो रात को 9:30 बजे क्लास स्टार्ट होगा, और उनकी 4 लोगों की टीम है। ठीक है, वो खुद 4 भाई बहन है, चचेरे अचेरे मिलके, और वो चारों लोग क्लास में एकदम माउस और कंप्यूटर लेके तैनात है। जैसे ही कुछ मैसेज आएगा उसको उठा के बैच से बाहर कर दिया जाएगा, मैसेज को नहीं, अकाउंट को ही बाहर कर दिया जाएगा। तो ये वार्निंग आप सभी को मिल गया है, और ये सुन लीजिए, आज नहीं कि आज ही छापा पड़ा है, ये डेली के लिए अब हम तैनाती कर देंगे, तो सावधान रहे। ठीक है, चलिए,
टाइगर जी बैच में नए हैं तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्लास हो रहा है, आप डेली क्लास करते रहिए, शेड्यूल के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मजे कीजिए, कोई चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए सभी बच्चे पोल एक्टिव कर लेंगे। आज पोल की क्लास होने वाली है, क्योंकि आज जो है वाच्य का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। 10th में जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ चुके हैं। अब देखिए हर टॉपिक में हम लोग क्या कहते हैं, सुनिए, हम लोग का क्या मकसद है कि पूरा 100 में 100 स्कोर करना है। तो 100 में 100 स्कोर करने का मतलब क्या है कि हर तरीके से हर टॉपिक में मेहनत करना। तो वाच्य में जितना तरीका, जितना कॉन्सेप्ट बताएं उतना ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बाहर। हालांकि सीबीएसई तो इस साल कुछ हरकत कर रहा है, देखिएगा क्वेश्चन पेपर में भी बहुत सारा चेंज मिला है, एग्जाम में भी मिलेगा, क्योंकि इस साल से कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो वाच्य में क्या है, 10th 12th में एक छोटा सा सुपर कॉन्सेप्ट का कमी, मतलब 12th का वाच्य देखिएगा यही है, थोड़ा सा एक और चीज नया है। तो आप 10th का पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, 10th का तो पूरा पढ़ा दिए एकदम लेवल अप करके, लेकिन वो जो सुपर चीज है जो 12th में जो होता है, पढ़ाई होता है, वो भी जो है हम आपको जो है मतलब देखिएगा बीच में किसी किसी स्टूडेंट का ही लॉगिन है इस मोबाइल में, शायद चेकिंग में लॉगिन हुआ होते हैं कि सर ये दिक्कत है, तो फिर हम लोग चेक करते हैं अपने ही मोबाइल में, ठीक है। हाँ ब्लैक स्क्रीन आ गया, अच्छा देख लेते हैं। पोल एक्टिव कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा। अरे इधर का है, लोग इधर कर, चलिए। हाँ ब्लैक स्क्रीन ठीक हो रहा है, वो पोल एक्टिव कर रहे हैं। ब्लैक स्क्रीन का समस्या दूर किया जा रहा है, 1 मिनट देखवा लेते क्या दिक्कत आ गया ब्लैक स्क्रीन का। ब्लैक स्क्रीन का समस्या दूर किया जा रहा है, चिंता नहीं कीजिए। चलिए ठीक हो गया, गो बैक कर लीजिए एक बार, सभी लोग बैक करके फिर से क्लास में ज्वाइन कीजिए, ब्लैक स्क्रीन हट जाएगा, ठीक है। हाँ ब्लैक स्क्रीन हट जाएगा, फिक्स हो गया, पोल में गए थे। अब देखिए पोल है यहां पर, ये समस्या दूर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको बनाइए। हाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको बनाइए, फिर सब लोग कहेंगे रेडी तो हम पोल देंगे। हाँ नहीं तो पोल अभी नहीं देंगे, कंप्लेन रहता है कि सर पोल में हम जवाब पहले तो हमसे अन्याय हो गया। तो आप पहला क्वेश्चन कम से कम सब लोग रेडी हो जाइए, तब हम यहां पर देते हैं। ब्लैक स्क्रीन दूर हो गया, एक बार बैक करके फिर से ऑन कर लीजिए। चलिए हाँ अब हम पोल जो है क्रिएट कर रहे हैं। अब सब लोग मिलके जो है सब लोग मिलके पोल का जवाब दीजिए। चलिए पोल यहां पर क्रिएट हो गया, देखिए पोल यहां पर क्रिएट हो गया, सब लोग जवाब दीजिए। पोल यहां पर क्रिएट हो गया, सब लोग जवाब दीजिए वाच्य का। यहां पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 7 करोड़। रेडी, सब लोग रेडी। प्रिंसिपल कंजूस है, रेडी ऑरेंज जूस है, ठीक है। प्रिंसिपल कंजूस है, रेडी ऑरेंज जूस है।
ठीक हो जाएगा समस्या। अब देखिए, हाँ सब एक्सप्लेन हो जाएगा, अथर्व जी घबराइए नहीं, सब एक्सप्लेन हो जाएगा, चिंता नहीं करिए। पहले जो जो क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं उसको कीजिए। बुक के 12 तक के जो क्वेश्चन है उसका जो है वो डीपीपी बना के आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए ठीक है अथर्व जी, सॉल्यूशन वीडियो में एक्सप्लेन हो गया हुआ है, घबराइए नहीं। आ रहा है ऑप्शन। अब देखिए सब लोग का जवाब आ गया। ऑप्शन हाँ पोल करने में मजा आ जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन सी पे लगभग 72% बच्चों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है, कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए दिया है, कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी दिया है, कुछ बच्चों ने ऑप्शन डी दिया है, लेकिन 72% बच्चों का जवाब ऑप्शन सी है। तो जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, तो सही हो। पहले नंबर पे आए हैं अपने देश के, दुनिया के सबसे बड़े जो हैं कंपनी के मालिक तस्ला ग्रुप के, तस्ला तो नहीं, तस्ला खाना बनाने वाला होता है, तस्ला यानी कि एलन मस्क जी। दूसरे नंबर पे है जस तारे जी। तीसरे नंबर पे है ऑनिक्स प्राइम जी, अमेजॉन प्राइम सुने थे, ऑनिक्स प्राइम पहली बार सुन रहे हैं। चौथे नंबर पे अपने शुभम संभव जी, शुभम कुछ नाम है, एस ए आगे इतना बड़ा नाम दिख नहीं रहा है। 5वें नंबर पे है सत्यम जी। 6ठे नंबर पे कुमार अभिज्ञान जी हैं, ठीक है। 7वें नंबर पे अनीश जी। 8वें नंबर पे अविनाश जी। 9वें नंबर पर हर्ष जी, और 10वें नंबर पे शिवम झा जी यहां पर लीडर बोर्ड में स्थान बनाए हुए। चलिए अब देखिए, सही है तो सही है, गलत है तो गलत क्यों है। सबसे पहले यहां पर स्टेप 1 होता है, आराम से समझिए। स्टेप 1 होता है वाच्य पकड़ना। कौन सा वाच्य है जरा बोलिए तो आप क्रिया से वाच्य पकड़ते थे, लेकिन क्रिया तो यहां पर है नहीं। यहां पर देखिए कर्ता लिखा हुआ है, त्वम। त्वम क्या होता है, कर्ता होता है। कैसे पता चल गया, आप कर्ता का लिस्ट बुक में चेक कीजिए। आज आपको दिखाएंगे नहीं, आपसे खुद चेक करवाएंगे। कर्ता का लिस्ट चेक कीजिए, मध्यम पुरुष में होता है त्वम युवाम युवम। और आपको हमने बताया है कि कर्ता के लिस्ट में जो भी कर्ता है वो सब प्रथमा विभक्ति का कर्ता है। जो कर्ता का लिस्ट आपको हम दिए थे, त्वम युवाम युवम अहम अवाम वयम, ये वाला जो लिस्ट है, कहां चला गया लिस्ट, कहां था वो, कहां से आया, कहां चला गया भूतनी वाला, ठीक है, वो पुराना बात हो गया, वो अनुवाद की ही बात है। तो वही कर्ता के लिस्ट में आप जब देखिएगा तो आप बउआ ये देखिएगा, क्या देखिएगा कि ये प्रथमा विभक्ति का कर्ता है। और प्रथमा विभक्ति का कर्ता किसमें लगता है, कर्तृवाच्य में ही लगता है। तो वाच्य हो गया कर्तृवाच्य, ठीक है, कहतरीवाच्य नहीं है, ये कर्तृवाच्य हो गया। क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। अब देखिए कर्तृवाच्य तो हो गया। अब ये पहला ऑप्शन जो भी सेलेक्ट किए हो तो ऐसे ही क्रॉस हो गया, यते तो होगा नहीं बउआ, क्यों, क्योंकि ये कर्तृवाच्य। उसके बाद गच्छति गच्छती या गच्छामी, तो गच्छामी भी नहीं होगा क्योंकि आमी अहम के साथ लगता है। तो ये कर्तृवाच्य है तो क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगा तो कर्ता त्वम है। त्वम क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है और एक वचन होता है, ठीक है। और लट लकार का सवाल आता है वाच्य में, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन लट लकार का कर दीजिए। आप कहिएगा कि सर वाच्य में तो आप बोले कि सिर्फ वचन ढूंढो, लकार नहीं ढूंढना है। नहीं ढूंढना है इसका मतलब लट लकार हो गया। कर्तृवाच्य में तो आपको सब कुछ ढूंढना होगा, हमने लट लकार ढूंढ लिया क्योंकि लट लकार का ही सवाल आएगा। मध्यम पुरुष, कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष का। तो प्रथम पुरुष में होता क्या है, एक वचन का करता है तो क्रिया भी एक वचन। प्रथम पुरुष में होता है ती त अंति, प्रथम पुरुष में क्या होता है ती त अंति। मध्यम पुरुष में हो जाएगा सी थ, एक वचन में आता है सी, ठीक। आराम से देखिए, मनोरंजन साहू जी ध्यान देंगे। साहू जी त्वम क्या है, कर्ता है, कर्ता करता है तो त्वम क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी आपको मध्यम पुरुष एक वचन का कर देना है। क्यों, क्योंकि कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग। और जब आप ये जो चार्ट पढ़ाए थे इस पे जाइएगा तो देखिएगा, देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है सी, तो गच्छति, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न आप सभी से, अगला प्रश्न ये रहा।
इसका जवाब दीजिए सभी लोग, आराम आराम से सभी इसमें कोशिश कीजिएगा सबका सही हो। हाँ, स्पेशल हम क्वेश्चन ला रहे हैं ताकि आप जो है इसमें सही करें। अब देखिए एक ये वाले क्वेश्चन हम YouTube पे भी एक बार कराए थे, तो उसमें बहुत सारा कमेंट आया था, किस लिए आपको ही पता है। अब ऑप्शन इसमें क्या होगा सोच के बताइए। इसका नाम दे देते हैं प्रतिष्ठा मलिका वाला क्वेश्चन। प्रतिष्ठा पोल अब आने वाला है, जवाब दीजिएगा। मनोरंजन जी चिंता नहीं कीजिए, जितना भी क्वेश्चन है ना, जितना भी क्वेश्चन आज आपको हम करवा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन डीपीपी में भी हम देंगे, प्रैक्टिस पीडीएफ में, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को 12-12 मिनट लेकर सॉल्व करने वाले हैं, तो चिंता नहीं करना है। वाच्य का डीपीपी आपको आज ही मिल जाएगा, ठीक है, चिंता मुक्त हो जाइए। वाच्य का डीपीपी आज मिल जाएगा, ठीक। सॉल्यूशन वीडियो जो है अपलोडिंग पे चढ़ जाएगा, वो हो सकता है सुबह तक आपको मिले, ठीक है। चलिए, हाँ, इसका जवाब दीजिए, आराम से सोच के जवाब दीजिएगा इसका। चलिए, आज हम आप ही लोग से पूछने आए कि आप लोग का जो है तैयारी किस प्रकार का हुआ है वाच्य में, आराम से। अब देखिए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको क्या करना है, वाच्य पकड़ना है। जिनको बन गया है वो आंसर मैच करते चलेंगे। रिजल्ट आ गया, चलिए लीडर बोर्ड देख लेते हैं। चलिए, ए में 72% बच्चों का सही है। लीडर बोर्ड में युवराज जी फर्स्ट नंबर पे, आयुषी जी दूसरे नंबर पे, अनीश जी फिर से तीसरे नंबर पे, एलन मक्स जी चौथे नंबर पे, सकीना जी 5वें नंबर पे, अभिराज जी 6ठे नंबर पे, केन सेट्टी जी 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे रिवांशु जी, 9वें नंबर पे ओनिक्स प्राइम जी और 10वें नंबर पे शुभम संभव जी, जो भी हो उनका नाम है शुभम जी। बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेशन। अब देखिए आगे बढ़िए। सबसे पहला सवाल क्या है कि हमें वाच्य पता करना। तो सबसे पहले आप ये देखिए, छांटिए, ऑप्शन छांटते चलिए। यते लिखा हुआ है तो या तो ये कर्मवाच्य है या तो भाववाच्य। समझिए ना, यते लिखा हुआ है तो ये कर्तृवाच्य होगा नहीं, क्योंकि कर्तृवाच्य में क्रिया में यते नहीं लिखा रहता। अब आप कहेंगे सर ये क्रिया कैसे है, आपको पता चल गया। तो गम्यते जाने का पता चल रहा है, क्रिया है। तो यते लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, कर्तृवाच्य तो है नहीं, क्योंकि कर्तृवाच्य में क्या लगता है, कर्तृवाच्य में क्या लगता है बताइए, कर्तृवाच्य में क्या लगता है, तीता अंति सीथा था आमी आबा आम। तो भाई कर्तृवाच्य तो है नहीं, कर्तृवाच्य नहीं है तो ये अहम और अवाम ऑप्शन से ही हट गया। क्यों, क्योंकि अहम और अवाम किस विभक्ति का करता है, प्रथमा विभक्ति का करता है। कैसे पता चल गया सर कि अहम अवाम प्रथमा विभक्ति है? आप अस्मद युष्मद शब्द में भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो हम कर्ता का लिस्ट पकड़ाए हैं, आपको हम हमेशा कहे हैं कि उस लिस्ट में जो भी चीज दिया गया है, जो भी कर्ता दिया गया है, वो सब प्रथमा विभक्ति का ही। अब देखिए यहां पर हम लोगों को क्या फिलअप करना है, तो कर्ता फिलअप करना है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन देखिएगा चारों कर्ता ही है, ठीक। अब मान लीजिए ये तो क्वेश्चन भाववाच्य का है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये कर्मवाच्य का भी लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कर्ता जो है तृतीया विभक्ति में होगा, सबको पता है जी सर। अब देखिए मया भी तृतीया है, तोया भी तृतीया है। नोट्स चेक कीजिए, कर्ता का लिस्ट उसमें हमने दिया है। नोट्स चेक कीजिए, आपको उसमें हमने कर्ता का लिस्ट दिया है। तो आप देखिएगा मया भी तृतीया है, तोया भी तृतीया है। अब आप हमको एक बात समझाइए कि मया तो मया ही क्यों होगा, तोया तो तोया क्यों होगा? दोनों तो तृतीया है, इसमें से कौन होगा, क्यों होगा बताइए। तो आपको पता है कि मया किसका रूप है, तो अहम का रूप है। आपको बताए थे अहम प्रथमा होता है, उसी का तृतीया मया। मया का मतलब मैं, और तोया का मतलब क्या हो गया, तुम। अब यहां पर दोनों तृतीया है, लेकिन मया ही क्यों होगा, उसके पीछे का कारण सुनिए। क्योंकि वाच्य में जो क्वेश्चन आता है वो संवाद में आता है। संवाद मतलब हो गया एक दूसरे का क्या रहता है, बातचीत रहता है। एक दूसरे का क्या रहता है, बातचीत रहता है। एक दूसरे का क्या रहता है, बातचीत रहता है। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन मलिका ने प्रतिष्ठा से पूछा, जैसे आपके दोस्त ने आपसे कुछ पूछा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलिका ने क्या किया, प्रतिष्ठा से कुछ क्वेश्चन पूछा।
मलिका ने क्या किया, प्रतिष्ठा से कुछ क्वेश्चन पूछा, जैसे आपके दोस्त ने आपसे पूछा, तो जब आप जवाब दीजिएगा, जब आप जवाब दीजिएगा तब आप मैं लगाकर दीजिएगा कि तुम लगाकर। आपको तो जवाब देना है, तो जवाब तो मैं लगाकर ही दीजिएगा। जैसे आपसे पूछा क्या तुमने खाना खाया, तो आप बोलिएगा हाँ मैंने खाया, ये थोड़ी कहिएगा तुमने खाया। तो हम सर क्वेश्चन भी तो कर सकते नहीं, कर सकते हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है नहीं, यहाँ तो जवाब देना है, तो इसलिए इसका आंसर मया सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए, ये क्वेश्चन करके बताइए, बहुत सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन, हाँ देखिए यहां पर, चलिए टाइगर कह रहे कि सर हार्ड लग रहा है। नित्या गुप्ता जी सर इसमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए चिंता नहीं करना, हाँ घबराइए नहीं। टाइगर जी का तो समस्या क्या है उस टाइगर जी समझ रहे, टाइगर जी का ये पहला ही क्लास है, ठीक है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है टाइगर जी। आप एक बार, ठीक है, अनुवाद का पूरा क्लास जो कराए हैं तीनों देख लीजिए, उसके बाद वाच्य का जो क्लास हुआ है मेन क्लास उसको देख लीजिए, उसके बाद आप यहां पर टाइगर के तरह दहाड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आज जो है क्लास नहीं, आज स्पेशल वाच्य का प्रैक्टिस क्लास ही चल रहा है। प्रैक्टिस नहीं, इस पर को एक प्रकार का टेस्ट समझ लीजिए। वाच्य का क्लास तो कल ही फिनिश हो गया था, और जो वाच्य का क्लास किए हैं वो दंदना के बना रहे हैं क्वेश्चन, और जो क्लास किए हैं और फिर भी आज के क्लास में उनको प्रॉब्लम हुआ है इन क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है तो इसको लेकर चिंतित नहीं होना है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन हम डीपीपी में भी देने वाले, ठीक है, पीडीएफ में, और उस पीडीएफ को प्रॉपर सॉल्व भी करने वाले, ठीक है। और आज तो आपको हम आंसर मैच करवा दे रहे हैं, उसमें प्रॉपर एकदम एक एक क्वेश्चन को 10-10, 20-20 मिनट में सॉल्व करने वाले, एक एक चीज आपका क्लियर होने वाला है, इसलिए चिंता नहीं कीजिए। आज आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पता तो चले कम से कम कि इतना पढ़ाए हैं अनुवाद और वाच्य, कॉन्सेप्ट आपका कितना मजबूत है। इसलिए हम यहां पर चेकिंग, मेन जो है हमारा आज का मकसद चेकिंग करना है, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिए। अब देखिए नित्या जी आपको भी समझ में आएगा, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, वाच्य का आप क्लास किए होंगी तो आराम से आएगा, ठीक है, घबराइए नहीं, ठीक। आज जो है टेस्ट हो रहा है वाच्य के क्वेश्चन का, फिर भी हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक एक बात बता रहे हैं, बस उसको कैच करना है। जैसे देखिए ये सवाल में हमारा पहला स्टेप, वाच्य के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या आपको बताएं, पहला स्टेप में वाच्य पता कीजिए। यहां पर तो क्रिया है नहीं, कैसे पता करेंगे, तो क्रिया नहीं है तो क्या है, यहां पर देखिए तोया, एक कर्म, एक कर्ता दिया हुआ है, तोया क्या है, एक कर्ता है। सर कैसे पता चल गया, कल कर्ता के लिस्ट में बताए थे कि एक कर्ता है तोया, कल मतलब पिछले क्लास में, और कर्ता के लिस्ट में आपको हमने ये बताया था कि कर्ता तोया क्या है, कर्ता है, और तृतीया विभक्ति का कर्ता है। तो जब कर्ता तृतीया विभक्ति में है तो 100% की ये कर्मवाच्य है, नहीं तो भाववाच्य। कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन जब ये कर्मवाच्य है तो करोति ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। देखिए हम वाच्य के क्वेश्चन को जब भी बनाएंगे, पोल आ गया, देखिए ऑप्शन नंबर डी पे 72% बच्चों का सही जवाब है, अच्छा रेशियो चल रहा है। लीडर बोर्ड में एलन मस्क फिर से नंबर 1, आयुष कुमार साहू जी दूसरे नंबर पे, ठीक है। आयुष कुमार साहू जी तो प्रो बैच 1.0 के स्टूडेंट, हमको याद है, लगातार लीडर बोर्ड में क्लास में रहते हैं। सकीना रेतीवाला जी तीसरे नंबर पे, और तीसरी बार शायद वो लीडर बोर्ड में, बहुत बहुत बधाई। गुफरान जी है चौथे पे, शिवानी कुमारी जी 5वें पे, सृजन 6ठे पे, प्रगति 7वें पे, ओम चौधरी जी 8वें पे, 9वें नंबर पे आर्यन, और जेनी ZENITSU जेनी टूसू 10वें नंबर पे है। बहुत बहुत सबको बधाई जिनका सही उत्तर हुआ है। आर्यन राज जी नाम ले ली, आर्यन राज जी आपका नाम ले ली। अब देखिए हमने एक चीज पकड़ा, जिनको दिक्कत हुआ है, दिक्कत तो किन्हीं को नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, समझिए इसको ध्यान से। आज आपका टेस्ट हो रहा है, समझिए आज आप गलती कर रहे हैं तो आप एग्जाम में भी कीजिएगा, इसलिए इसको एक बार और अच्छे ढंग से वाच्य को पढ़िए।
हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है हमारा वाच्य पकड़ना। हमने देखा कि तोया क्या है? एक कर्ता है। तोया क्या है? एक कर्ता है। ठीक है, एक कर्ता कारक है। अब देखिए, तोया जब एक कर्ता है तो तोया किस विभक्ति का कर्ता है? कैसे पता चला सर किस विभक्ति का कर्ता है? तो आप कर्ता के लिस्ट में देखे होंगे, कर्ता के लिस्ट में आप देखे होइएगा कि आपको एक तरफ हमने क्या लिखा? त्वम लिखा, और दूसरी तरफ हमने तोया लिखा कि त्वम प्रथमा है, तोया तृतीया है। अब ये जो तोया तृतीया विभक्ति का कर्ता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो कर्तृवाच्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कर्ता तृतीया विभक्ति में है, कर्तृवाच्य में तो प्रथमा में होता है कर्ता। तो इससे फायदा क्या होता है कि दो बकलेल ऑप्शन हट जाएगा। जैसे करोती, तो इसका आंसर 110% नहीं होगा। जो सी दिए हैं वो समझिए, करोती कैसे होगा? ये तो कर्तृवाच्य का सवाल ही नहीं। तीता अंति सीथा था आमी अबा, ये कर्तृवाच्य में लगता है। करोसी तो होगा नहीं, सीथा था वो भी कर्तृवाच्य में लगता है, और ऐसा स तो लगता भी नहीं। अब होगा कि क्रियंते होगा कि क्रियते होगा, अब वचन पे डिपेंड करता है। तो तोया जो है एक वचन का है। कैसे पता चला सर एक वचन है? क्योंकि आप याद कीजिए, आपने याद किया है मध्यम पुरुष में त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और युवम मतलब हम सभी। तो त्वम एक वचन तो तोया भी एक वचन, अहम एक वचन तो उसका साथी मया भी एक वचन। आपको जो हमने कर्ता का लिस्ट दिया था, आपको याद होगा कर्ता के लिस्ट में ऐसे हमने लिखा है, क्या लिखा है? देखिए ऐसे हमने लिखा है कि अहम प्रथमा में है बउआ, और मया इसका तृतीया होता है। हमने लिखा है कि नहीं जी सर? तो प्रथमा है तृतीया, लेकिन अहम एक वचन है तो मया भी एक वचन, तो तोया तो एक वचन है। ठीक है, तोया तो एक वचन है, तो आप क्या करेंगे? क्रिया भी एक वचन कर देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस अगर आप लगाए होंगे तो आपका भले आंसर सही आ जाए, प्रोसेस आपका गलत है। ठीक है, प्रोसेस आपका क्या है? गलत है। क्यों गलत है? सोच के बताइए। हमको पता है यही प्रोसेस आप लगाएंगे, कर्ता है एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन का। ठीक, सोच के बताइए क्यों गलत है आपका। टाइगर जी लिख रहे कि सर मैं मनिका से हूं इसलिए अनुवाद नहीं क्लास किया हूं। देखिए यही तो हम शुरू में बताएं कि सीबीएसई बेवकूफ बना दिया मनिका वालों कि अनुवाद सिलेबस में नहीं लिखा, वाच्य शुद्धि लिख दिया। बिना अनुवाद का कहीं वाच्य शुद्धि पढ़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं। अनुवाद मनिका वाले भाई बहन को भी हमारे पढ़ना है। अच्छा एक बात बताइए, कितने मनिका वाले अभी भाई बहन क्लास में हैं जो अनुवाद का क्लास प्रॉपर तीनों किए हैं? बहुत ऐसे मनिका वाले बच्चे हैं जिनको हम पर्सनली जानते हैं, जिन्होंने अनुवाद के पूरे पीडीएफ को बना भी दिया है, वो भी सही सही। जबकि मनिका वालों के लिए अनुवाद का डीपीपी ऑप्शनल था, अगर वो चाहे तो बना भी सकते, नहीं चाहे तो नहीं भी बना सकते। लेकिन उनका आया कि सर आप इसमें क्या राय देंगे कि बनाना चाहिए कि नहीं? तो हमने कहा कि कम से कम आपको स्टार्टिंग के तो 20 क्वेश्चन बना ही लेने चाहिए। भले आपके सिलेबस में अनुवाद नहीं है, सीबीएसई को लग रहा है कि आपने क्या किया है कि पढ़ा है 9th में, इस वजह से उसने हटा दिया 10th में, लेकिन 9th में आपने नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो गया। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि आपको कर्ता से मतलब नहीं है, बस कर्ता से आपने ये पकड़ा कि ये तृतीया विभक्ति का है। लेकिन हमें बहुआ ये देखना है गृहम गृहे गृहानी, हमें देखना है कर्म का क्या वचन है, वही क्रिया का वचन होना चाहिए। तो जब आप गृह शब्द रूप का देखेंगे जो फल पे चलता है, तो फलम फले फलानी गृहम गृहे गृहानी, तो यहां पर गृहे है, गृहे तो कर्म आपका द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन का होगा। क्यों भैया? क्योंकि कर्म द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन होगा। कर्म द्विवचन है तो क्रिया भी क्या होगा? द्विवचन का होगा, क्योंकि ये कर्मवाच्य है, क्रिया कर्म के अनुसार चलेगा। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन में द्विवचन का कहीं भी नहीं है। द्विवचन का मतलब होता है यतय, द्विवचन का मतलब क्या होता है? यतय क्रियतय। अब जब द्विवचन नहीं है तब हमको कॉमन सेंस लगाना है कि हाँ भाई मलिका प्रतिष्ठा के बीच बातचीत हो रहा है,
तो एक वचन में ही हो रहा है। मान लीजिए आपका दोस्त आपसे पूछा, आप अपने बारे में जवाब दिए, तो एक सिंगल पसली के बारे में जवाब दिए, तो एक वचन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक, अब आप कहेंगे सर द्विवचन दे देता तो, द्विवचन देता तो द्विवचन तो आंसर होता ही, लेकिन बातचीत है तो ये कॉमन सेंस से एक वचन यूज किया गया है, बाकी सवाल द्विवचन का है तो द्विवचन ही बनेगा। ठीक है, चलिए, कोइरान जी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए ये सवाल, देखिए ये सवाल क्या है, अगला सवाल। अब इसका पोल करते हैं, ध्यान से देखिए, आराम से इसका जवाब दीजिएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन, काफी इसको हम और डिटेलिंग करके बताएंगे, काफी मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही प्रश्न सीबीएसई जो है पूछता है, उसका फेवरेट टॉपिक है ये। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई। चलिए इसको बना के बताइए। पिछले वाले में देखिए, पिछले वाले में संभावना देखिए, पिछला वाला क्वेश्चन एक, देखिए एक बात समझिए ध्यान से, सीबीएसई बोर्ड क्या करता है बुआ, कि हमेशा जो है आपके सामने 1 2 4 5 ऐसा क्वेश्चन रखता है हर सब्जेक्ट में कि आप उसमें क्या करें, कंफ्यूज हो। ये कॉमन सेंस पे क्वेश्चन रखता है कि जो स्मार्टनेस जिनके अंदर हो वही ये बना पाए। जैसे इस प्रश्न में आपने देखा, आप गृह शब्द रूप को याद कीजिए, फल पे चलता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो गृहम गृहे गृहानी, तो गृहे जो है 2 नंबर पे आता है द्विवचन में। ठीक, जनरल तो लोग यही सोचेगा द्विवचन में आता है। हमने देखा द्विवचन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं, तो द्विवचन का ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब कि सीबीएसई ने इसको क्या किया है, एक वचन ही माना है। अब आप कहेंगे कि सर द्विवचन को एक वचन कैसे मान लेगा, अगर हम बालकौ लिखे सर, तो बालकौ तो सर द्विवचन है, तो ये द्विवचन ही रहेगा, एक वचन कैसे हो जाएगा। हो सकता है क्योंकि फल शब्द रूप का आप सप्तमी एक वचन देखेंगे, या आप गृह शब्द रूप का सप्तमी एक वचन देखेंगे, तो सप्तमी में क्या होता है, एक वचन में गृहे होता है। तो भाई एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन का, कि हाँ भाई मैं घर पर ही हूं, तब हिंदी क्या बना, घर पर, घर पर अधिकरण कारक, इसमें सप्तमी लगा हुआ है और वचन क्या है, एक वचन, इसीलिए क्रिया एक वचन का, तो ये एक वचन। आप कहेंगे सर अभी आप थोड़ी देर पहले बताएं द्विवचन, वही है, फर्स्ट स्टेप में हमको लगा कि ये द्विवचन है, क्यों, क्योंकि गृहम गृहे गृहानी। लेकिन जब द्विवचन का ऑप्शन नहीं है तब ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे कि ये एक वचन का ही है, सप्तमी का है, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन इसलिए है कि थोड़ा सा क्या हो, बच्चे के अंदर कंफ्यूजन हो। अब जैसे ये क्वेश्चन में देखिए, इसका सही आंसर ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आराम से देखिए, इसका सही ऑप्शन तो ये दोनों बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन 1 या 2 इसी में से सही होगा। आराम से समझते हैं कि किनका किनका क्या क्या जवाब आया, ध्यान से देखेंगे। हाँ, पोल नहीं जिनका भी आ रहा है वो गो लाइव पे जाएं ताकि आप लाइव जुड़े, तब उसमें पोल आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था और इसमें 52% बच्चों का सही उत्तर है। देखिए रेशियो क्या है आपको हम बताते हैं, क्लास में स्टार्टिंग से लगभग 75% स्टूडेंट सही जवाब दे रहे हैं। अभी भी आंकड़ा 75% ही है। आप कहेंगे सर हमको तो 52 दिख रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसमें 52% बच्चे, ठीक है, और इसमें हमारे 22% बच्चे और 12% इसमें है। वो पॉइंट परसेंटेज को हटा दीजिए, 12 पॉइंट कुछ एवरेज ये परसेंटेज। अब ये 12% में हमारे जो बच्चे हैं, ठीक, उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप एक बार अगर वाच्य का पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास आप जरूर देखिए। और आपका कहना है कि सर हम देख लिए हैं पिछला क्लास, अच्छे से समझ लिए हैं,
थोड़ा बहुत सर यहाँ दिक्कत हो रहा है। जैसे एक शुभम जी, उनका था कि सर हम सही लगा रहे थे गलत लग गया था। अगर वैसी बात है तो कोई बात नहीं, सही आंसर आपको पता है। उसके बाद जिनकी पहली क्लास है उनके लिए भी कोई चिंता बात नहीं, उनका गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल वो पढ़ के आएंगे तो निश्चित तौर पे सही करेंगे। लेकिन जो पढ़ रहे हैं और फिर भी गलत है, तो आप सभी से एकमात्र रिक्वेस्ट है कि इस वाच्य टॉपिक का जो आपको हम पीडीएफ देंगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चनों का, उस पीडीएफ को अच्छे ढंग से पहले सॉल्व करने से पहले इस वाच्य टॉपिक का डीपीपी सॉल्यूशन वीडियो देखिएगा जो कल अपलोड हो जाएगा। तो डीपीपी सॉल्यूशन वीडियो देखकर बनाइएगा पीडीएफ, तब जाके मजा आ जाएगा कि किस तरीके से वाच्य के आंसर को हम खोजते हैं नए नए क्वेश्चनों में। ठीक है, काफी डिटेलिंग से रिकॉर्ड कर दिए कि क्वेश्चन 10-10 मिनट 12-12 मिनट लेकर बताएं, हर टाइप से बताएं, हर एंगल से बताएं। आज भी डिटेलिंग कर रहे हैं, लेकिन आज मेन हमारा आपका टेस्ट लेना ही था। जैसे यहां देखिए टेस्ट में एक गड़बड़ी पकड़ा गया कि कौन सा आंसर है। अब देखिए जो भी ये सेलेक्ट किए, ये सेलेक्ट किए हैं, दोनों सही है, आंसर दोनों सही नहीं है, आंसर तो बी ही सही है। क्या है इसमें कैंसर, आंसर तो दोनों सही नहीं होगा, एक ही सही है। लेकिन जो ये भी लिखे हैं वो भी कॉन्सेप्ट उनको आता है, बस छोटा सा माइनर गलती हो गया। क्या गलती हो गया आप समझाते हैं, आराम से इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए बाबू, सबसे पहले जो है यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है पठयन्ते। क्या लिखा हुआ है? पठयन्ते, यन्ते लिखा हुआ है। अब यन्ते लिख दिया तो ये कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कर्मवाच्य कैसे? क्योंकि कर्मवाच्य में सिर्फ यन्ते रहता है, भाववाच्य कर्मवाच्य में यते यते कॉमन है। ठीक है, अगर यते रहता तो हो सकता था दोनों वाच्य रेस में चलेगा। यन्ते लिख दिया तो 100% ये कर्मवाच्य है। मया देखिए तृतीया विभक्ति का कर्ता भी है। हमको ये कर्मवाच्य है, पहला स्टेप में वाच्य पता कर लिए हम लोगों ने कि ये वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य। क्यों? क्योंकि क्रिया यन्ते है। कर्ता से जो पकड़ रहे हैं तो देखिए मया लिखा हुआ है, तृतीया विभक्ति का कर्ता है। किन्हीं के मन में होगा कि मया कर्ता कैसे पता चल गया? कर्ता के लिस्ट में आपको दिखाए थे, कैसे पता चल गया? अब देखिए मिस क्लिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बस आंसर आपको सही पता होना चाहिए, मजा आ जाएगा। अब यहां पर देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं कि हम लोग ये पता करते हैं कि भाई कर्ता फिलअप करना है कि कर्म फिलअप करना है कि क्रिया फिलअप करना है। अब देखिएगा यहां पर भूतनी के क्या दिया हुआ है? क्रिया तो यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, कर्ता दिया हुआ है, हमको क्या फिलअप करना है? कर्म फिलअप करना है। क्या फिलअप करना है? कर्म फिलअप करना है। ध्यान से मेरी बात तो सुनिए, हमको क्या फिलअप करना है? कर्म फिलअप करना है। अब देखिए कर्म फिलअप करना है, ये कर्म वाच्य है, तो कर्म वाच्य में कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। आप कहेंगे अरे दादा, अरे दादा सर, आप कहेंगे कि सर ये तो 9th का केमिस्ट्री हो गया। 9th के केमिस्ट्री में किसको किसको याद है बताइए तो? 9th का केमिस्ट्री में आप देखते थे कि एक मॉडल ऑफ एटम चैप्टर पढ़ाई होता था। मतलब चैप्टर का नाम मॉडल ऑफ एटम नहीं था, उसमें टॉपिक था एटम एंड मॉलिक्यूल्स में मॉडल ऑफ एटम। तो पहले रदरफोर्ड आया तो उसका मॉडल तो गलत हो गया। अरे तब फिर नील बोर आया, ठीक है, भोरवा में अपना को नया मॉडल आया, नील्स बोर उसका हुआ। फिर डाल्टन साहब का आया, तो फलना 4-5 ऐसे आया मॉडल। बाद में किसका मॉडल सही साबित हुआ आप लोग को जानकारी होगा। तो जो गलत है वो भी पढ़ाया गया है कि नहीं? जी सर। तो यहां पर क्या है, आपके मन में होगा ये बात हम क्यों बोले हैं, आपके मन में होगा कि सर, आपके मन में होगा कि सर ये बात इसलिए बोले हैं कि आप तो सर शुरू से बोल रहे हैं कि कर्म जो होता है वो ये द्वितीय विभक्ति में चलता है, कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में चलता है। अब आप करें कि कर्म प्रथमा विभक्ति में होगा, तो कर्म प्रथमा विभक्ति में सिर्फ और सिर्फ कर्म वाच्य में ही होगा। बाकी जगह आप अगर कर्म में प्रथमा लगा दिए तो सवाल गलत हो जाएगा। जैसे आप अनुवाद का क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है, अनुवाद के क्वेश्चन में कर्म द्वितीय में रहता है, द्वितीय में ही रहेगा, कर्तृवाच्य में भी द्वितीय में है। ये सिर्फ कर्म वाच्य में कर्म क्या है? प्रथमा में। अब देखिए प्रथमा विभक्ति में है। अब दूसरा चीज क्या, हमको वचन ढूंढना है। तो कर्म वाच्य का नियम है कि कर्म क्रिया के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर क्रिया एक वचन का है तो कर्म भी एक वचन का होगा। यहां पर क्रिया में यंते लगा हुआ है, यंते बहुवचन है,
तो क्रिया बहुवचन क्या है, तो कर्म भी बहुवचन होगा। कोई दिक्कत? देखिए हमने कुछ अपना तरफ से नहीं किया, फिर से समझिए सवाल को। हमने क्या किया, स्टेप 1 में पता किया कि ये कौन सा वाच्य है। अब जब स्टेप 1 के लिए थर्मामीटर ऐसे लगाए, बंसी फंसाए, तो बंसी में फंस गया कि कर्म वाच्य है। कैसे भाई, यंते लगा हुआ है, ठोक ठाक के यंते लगा दी, कर्म वाच्य। यंते लगा है तो कर्म वाच्य। भरना क्या है, तो कर्ता क्रिया दिया हुआ है, कर्म भरना है। अब कर्म वाच्य है तो कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है, कल ही नोट्स में लिखा है। इसके पीछे कोई नियम नहीं, बस होता है, क्योंकि वॉइस है, एक्टिव से पैसिव में है तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। अब देखिए प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, सर बहुवचन क्यों? अब आप कहेंगे सर ये तो समझ गए कि कर्म प्रथमा विभक्ति में है, बहुवचन क्यों? क्यों? क्योंकि कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग चलता है। अगर हमसे पूछे कि कर्म कितने वचन का है, तो अगर क्रिया एक वचन का है तो कर्म भी एक वचन, क्रिया तो यहां बहुवचन है तो बहुवचन। अब पुस्तक है कमेंट में, कमेंट नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, क्या इसको बोल रहे हैं, ऑप्शन में, ऑप्शन में पुस्तक है तो पुस्तक शब्द रूप का प्रथमा बहुवचन जो होगा वही भर दीजिए। तो पुस्तक शब्द रूप किस पे चलता है, फल पे चलता है। पुस्तक, नगर, मित्र, ये सब गृह, ठीक है, ये सब फल शब्द रूप पे चलता है। तो प्रथमा विभक्ति होता है फल शब्द रूप का, फलम, फले, फलानी। क्या होता है, फलम, फले, फलानी। तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। तो यहां पर क्या सही हो जाएगा, पुस्तकानी। ठीक है। अब जो हमारे भाई बंधु पुस्तकम सेलेक्ट कर दिए हैं, तो हो सकता है कि वो एक वचन लगा दिए हों, तो ध्यान दीजिए बहुवचन लगाना है। और कुछ लोग बालकम से ये बनाए होंगे। अच्छा, कौन कौन बालकम से बनाए, क्योंकि बालकम द्वितीय है, कर्म में द्वितीय लगता है, आपको ये ध्यान में होगा, तो आपने पुस्तकम फटाक से कर दिया। बस आपको यही समझदारी रखना है, इसीलिए तो इस सवाल पूछा गया कि समझ सावधानी हटी, अब भूतनी वाले दुर्घटना घटी, क्योंकि सीबीएसई रेडी रहता है क्वेश्चन पूछने के लिए। अब देखिए आपको हम एक नया टाइप का क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है, ये वाच्य का नया टाइप का क्वेश्चन। इसमें अभी पोल नहीं कराएंगे, बस इस क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझा रहे हैं। ठीक, हमारे जो मनिका वाले भाई बंधु हैं वो इस पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, ये उन्हीं का फॉर्मेट। अब देखिए ये फॉर्मेट क्या है वाच्य का, ये काफी मजेदार फॉर्मेट है, ये काफी मजेदार फॉर्मेट है। अच्छा, एक बार कमेंट में सब लोग चलाइए तो सेमूसी मनिका, कौन किस ग्रुप से देख रहे हैं वीडियो, सेमूसी मनिका चलाइए तो कमेंट में। मुकेश कुमार जी सर कुछ नहीं आ रहा है, चिंता नहीं कीजिए मुकेश।
हमारे थाली में भी सब आ गया, उनके थाली में भी आ गया सब, बात वही है। अब देखिए ये चीज क्या हम दिखा रहे हैं, वाच्य का ये क्वेश्चन मनिका के फॉर्मेट में दे दिया सीबीएसई कि भाई मनिका वालों आपका वाच्य हम इस तरीके से पूछेंगे। अब मनिका और सेमुसी में डिफरेंस क्या है समझिए, कॉन्सेप्ट का कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन पूछने का क्या डिफरेंस है। ब्लैक स्क्रीन सही हो रहा है। क्वेश्चन पूछने का क्या डिफरेंस है कि सेमुसी में क्या है, हर क्वेश्चन में 4 गो ऑप्शन देगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन रहेगा, चिंता नहीं करना है, हर क्वेश्चन में 4 गो ऑप्शन देगा। जैसे हमने कहा कि बिहार की राजधानी कहां है, तो पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, छपरा, है कि नहीं जी सर। और दूसरा सवाल पूछे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, ठीक है, नीचे नरेंद्र मोदी जी, और चौथे आप राहुल गांधी जी रख लीजिए। अब जो है 2 क्वेश्चन हुआ, दोनों का 4-4 ऑप्शन हो गया जी सर। मनिका में क्या है कि क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन ऑप्शन नीचे मंजूषा में 2 दे देगा, नीतीश कुमार पटना, तो आपके लिए और आसान हो गया। तो सोचिए मनिका वालों, आपके लिए तो और आसान हो गया, ठीक है, आपके लिए तो और आसान हो गया, ठीक। तो बात वही है, अब ये करना जरूरी है, इससे क्या होगा तब ना पता चलेगा कि हाँ ये अलग अलग संस्कृत का क्वेश्चन है, नहीं तो सेम हो जाएगा। अब देखिए, हाँ अभी हम कुछ बोर्ड पे लिखे ही नहीं है, वो ब्लैक स्क्रीन था, आपको बात हम बता रहे थे कि वाच्य के क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन को समझिए, जरूरी चीज सब बता रहे हैं। हमने अभी क्या बताया बउआ, जो सेमुसी वाले हैं, मनिका वाले, आराम से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन पैटर्न को नहीं समझेंगे तो वहां पर एग्जाम में जाएंगे तो कॉन्सेप्ट आते हुए भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने। जैसे हमने कहा बिहार की राजधानी क्या है, समझिए ध्यान से, बिहार की राजधानी क्या है, पैटर्न को समझिए। अब एक ऑप्शन हमने दिया पटना, दूसरा दिया छपरा, तीसरा हमने यहां पर गया लिख दिया, चौथा यहां पर हमने पूर्णिया लिख दिया, ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा हमने यहां पर मुख्यमंत्री का नाम पूछ लिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने ए कुमार लिख दिया, दूसरा नंबर पे बी कुमार लिख दिया, तीसरा नंबर पे सी कुमार लिख दिया, चौथा नंबर पे हम यहां पर डी कुमार लिख दिया, ठीक। अब मान लीजिए कि मुख्यमंत्री बी कुमार है, ठीक, और अपने राज्य का राजधानी पटना है, तो जो सेमुसी वाले रहेंगे उनका वाच्य का क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा, हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन। अब मनिका वालों का ऐसे आएगा, क्वेश्चन में यही रहेगा बिहार की राजधानी, अब दूसरे नंबर पे ऐसे रहेगा, क्या कहते हैं उसको, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कौन है, और ऐसे एक मंजूषा बना देगा, उसमें बी कुमार अब पटना लिख देगा, ठीक। तो मनिका वालों के लिए हमारे हिसाब से वाच्य और ज्यादा इजी हो गया, कॉन्सेप्ट वही। अब देखिए इसमें भी बवाल हुआ कि सीबीएसई को सेमुसी वाले कंप्लेन करने लगे कि भाई मेरा तो हर क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन, यहां तो मंजूषा, मनिका वालों का तो 4 क्वेश्चन 4 मंजूषा, ये लोग तो खटाखट मार देंगे। नहीं, इसमें क्या गड़बड़ी है मनिका वालों में, मनिका वालों के फॉर्मेट में, कि अगर आपका, ठीक है, मनिका वालों का क्या है कि एक ऊपर नीचे सेट हुआ, देखिए यहां पर क्वेश्चन, ये फॉर्मेट देखिए, मनिका वाले ध्यान से देखिए, मनिका वाले भाई बंधु और सेमुसी वाले भी देखेंगे, आपका यही 4 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लेकिन इस 4 क्वेश्चन में, माफ कीजिएगा 3 क्वेश्चन रहेगा, आप तो ऑप्शन हटा दिया, 3 क्वेश्चन रहेगा, तो इस हर एक 3 क्वेश्चन का 3-3 ऑप्शन रहेगा। तो आपका क्या है कि अगर पहला क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा क्वेश्चन भी गलत हो, तीसरा भी गलत हो। इनका है अगर एक गलती ये भर देंगे तो तीनों में उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तीनों गलत, है कि नहीं, ठीक। तो इस पे भी बवाल हुआ कि भाई मेरा तो तीनों गलत हो जाएगा। मान लीजिए सेमुसी का क्या था, पहला क्वेश्चन में ऑप्शन 4 हुआ, आप गलत भर दिए, कोई बात नहीं, अगला में सही। इनका अगला चांस नहीं, अगर एक यहां भरे वहां उल्टा पुल्टा सब गलत। तो इन लोगों के लिए स्पेशल एक इस साल से व्यवस्था किया गया, मनिका वालों के लिए और लगा के क्या व्यवस्था है, इस प्रकार का क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने के लिए घबरा जाते, तो घबराना नहीं, ठीक। हाँ, अब क्लास में, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन जो
सेमुसी वाले वो जा सकते हैं। मनिका वाले भाई बंधु थोड़ा रुकेंगे कि ये चीज हम उनको समझा दे कि ये चीज है क्या, इसमें उनको कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन नहीं होना है, जिस तरीके से बता रहे उस तरीके से बनाइएगा आराम आराम से। अब देखिए, चलिए सेमुसी वाले अब जो है उनकी छुट्टी हो गई ऑफिशियल रूप से। वाच्य का जो हम डीपीपी आपको देंगे उस डीपीपी को बड़े मजेदार ढंग से बनाइएगा। डीपीपी आपको देर रात तक अपलोड कर देंगे या कल सुबह तक, ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। और सॉल्यूशन वीडियो भी कल ही मिल जाएगा, बनाइएगा उसको मजेदार वे में। मनिका वाले भाई बंधु अभी रुकिए, आप थोड़ा सा 5 मिनट बातों को समझिए। आपका जो वाच्य का क्वेश्चन है कुछ इस पैटर्न में आएगा, वही जो हमने समझाया। अब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन सेमुसी के बोर्ड एग्जाम में रहेगा तो हर क्वेश्चन का अलग अलग ऑप्शन कर देगा। जैसा आपने देखा, जैसे मान लीजिए क्रियते यहां पर होगा तो एक ऑप्शन रहता है इसका। अगर इसका 4 ऑप्शन बनाना हो, मान लीजिए यही क्वेश्चन सेमुसी में हम पूछेंगे तो एक क्रियते दे देंगे, दूसरा क्रियंते दे देंगे, ठीक है, तीसरा क्रियति दे देंगे। उसी प्रकार से आए भाई लिखते चलेंगे। आपका क्या है कि तीन क्वेश्चन 3 मंजूषा। इसमें क्या है कि जय जय भी है और उदासी भी है। आप चाहिएगा तो खटाखट सही कर सकते। जैसे देखिए, त्वम किम लिखसी, सी है तो इसके साथ त्वम लगा दीजिए, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, श्लोकान। क्रियते क्या हो जाएगा यहां। अब ऐसे क्वेश्चन में फायदा नुकसान दोनों है। मनिका वालों ध्यान दीजिएगा, फायदा आपका क्या है मेरे भाई बहनों, भाई और मेरे बहन, आप लोग का फायदा यह है कि थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो कॉन्सेप्ट अगर आपका ढीला ढूला भी है, अगर याद वाद भी नहीं है तो भी आपका बन जाएगा। कैसे, जैसे देखिए त्वम क्या है, एक कर्ता है। कर्ता की लिस्ट से आपको पता है कि त्वम मतलब तुम जाते हो, तुम करता है। क्रियते क्या है, क्रियते एक क्रिया है। क्यों भाई, इसमें यते लगा हुआ है इस वजह से, हाँ इस वजह से। और ये श्लोकान क्या है, तो श्लोकान एक कर्म है। नहीं कहते कि श्लोक लिखो, क्या लिखो तो श्लोक लिखो। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्रिया तो बीच में फिलअप होगा नहीं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, हमको क्रिया फिलअप करना है। ध्यान से देखिए, क्रिया फिलअप करना नहीं, क्रिया तो इसमें दिया हुआ है लिखसी, और क्रिया लास्ट में फिलअप होता है। देखिए लास्ट में लिखसी, लिखियंते, लिखसी सब क्रिया ना है। पठामी क्रिया, देखिए लास्ट में यहां ऑप्शन है, क्रिया भर दीजिए, एक सेट हो गया। अब त्वम और श्लोकान लिखना है तो यहां पर त्वम किम लिखसी, क्वेश्चन महिका से क्वेश्चन कर रही है, भूमिका से संवाद भी रहता है तो एक प्रकार से पढ़िएगा तो ये भी आपको आइडिया लग जाएगा कि महिका क्वेश्चन कर रही है किससे, भूमिका से क्वेश्चन कर रही है। चल भाई तुम क्या लिख रहे हो, त्वम किम लिखसी, तुम क्या लिख रहे हो, तो त्वम यहां भर दीजिएगा। ठीक, ये है क्वेश्चन और ये अथवा में रहेगा। अथवा में ये क्वेश्चन रहने से क्या आपको फायदा है कि अगर आपकी ये इच्छा नहीं है तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखकर आप लोग थोड़े से घबरा गए कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये तो इसमें तो ऑप्शन कुछ नहीं है, ये तो और इजी क्वेश्चन है। कैसे बताते हैं आपको, देखिए इजी क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही है, हमसे किसी भी तरीके से पूछे हम तो जब कॉन्सेप्ट इज ए पावर, जब कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो टेंशन किस बात का। अब देखिए यहां पर, हालांकि ये हम डीपीपी आपको देंगे तो इसमें ये इसको भी हम अलग से सॉल्व करेंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। ये फॉर्मेटिंग बता रहे हैं ताकि आप लोग चिंतित हो गए, चिंतित ना हो मनिका वाले। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन लीजिए, इसमें हमें वाच्य बनाना है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन तो यहां पर नहीं है, तो आप ध्यान रखिए आपको दोनों नहीं बनाना है, अथवा में है। अगर ये 3 इच्छा है तो ये 3 बनाइए, ऊपर वाला 3 इच्छा है तो ऊपर वाला 3 बनाइए, ठीक है, और बीन बजाइए। अब ये तो देखकर सब घबरा रहे हैं कि तो बहुत मुश्किल है, ये तो और इजी है। कैसे सर, बताते हैं, ये ट्विस्ट नहीं है, इजी कैसे। जैसे ये क्वेश्चन है तो पहला स्टेप है हमें वाच्य पता करना, स्टेप 1। तो यहां पर देखिए पाठयंते लिखा हुआ है, यंते लिखा हुआ है, कौन सा वाच्य हो गया, कर्म वाच्य हो गया। यंते लिखा हुआ है तो कर्म वाच्य है, ये आपको पता है जी सर। अब देखिए दूसरा स्टेप की कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, इसमें से क्या दिया हुआ और क्या हमको फिलअप करना है। तो आप देखिएगा, इसमें शांति से देखिए, आप देखिएगा कि क्रिया तो दिया हुआ है, ठीक है, क्रिया तो आपका दिया हुआ है। छात्रा कर्म भी एक शब्द दिया हुआ है, आपको कर्ता फिलअप करना। अब आप कहेंगे सर कर्ता तो बहुत कुछ है, हम क्या फिलअप करें,
तो एक बात तो तय है कि कर्ता किस विभक्ति में होगा, तृतीया विभक्ति में होगा। जी सर, तो यही तो कोष्ठ में जो शब्द दिया है ना उसका तृतीया विभक्ति कर देना है। ठीक है, कोष्ठ में जो शब्द दिया उसका तृतीया कर देना है। उसी तरह देखिए यहां पर गीत है, तो गीत क्या है, यहां पर कर्म है। कैसे पता चला सर कर्म है? देखिए क्रिया सूर्यंते, यंते ये क्रिया है, ठीक, और ये शताक्षया तृतीया लगा हुआ है लता शब्द रूप में, तो ये आपका कर्ता हो गया। आपको कर्म भरना है, तो ये जो कोष्ठ में है ना यही कर्म है, इसका भर दीजिए। तो कर्म किस में होता है? प्रथमा विभक्ति में होता है कर्मवाच्य में। क्रिया बहुवचन का तो कर्म भी बहुवचन का। तो गीत शब्द रूप का प्रथमा बहुवचन क्या होगा? गीतम, गीते, गीतानी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? गीतानी हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला फॉर्मेट इजी भी है, मुश्किल भी है, जैसा जिसका प्रैक्टिस बना हुआ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वाले फॉर्मेट को टच नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी एग्जाम में आप स्लाइटली मिस्टेक कर गए, ठीक है, एग्जाम का प्रेशर रहता है, तो हो सकता है आपका गड़बड़ हो जाए। तो आपको ये वाला जो फॉर्मेट है इसको ऑप्शनल में इसको सेलेक्ट करना है। तो किन्हीं के मन में ये हमको मैसेज भी आया था कि सर वाच्य में सब कुछ बनाना है। नहीं, सब कुछ नहीं बनाना है, अथवा में आप ऊपर वाला बनाइए या नीचे वाला बनाइए, मन क्या वाले ध्यान देंगे। ठीक है, सेम उसी को ऐसा कोई भी अथवा नहीं मिला हुआ है, सेम उसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। मनिका को अनुवाद सिलेबस में नहीं दिया, इसलिए अथवा देना जरूरी है। एक हल्का टॉपिक, एक मुश्किल टॉपिक। तो सभी बच्चे इस फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे कि वाच्य हमको 3 मंजूषा से सेट करना है, इससे कोई भी मतलब नीचे वाला से नहीं रखना है। मनिका वालों के लिए स्पेशल हम गाइडलाइन दे दिए। जो हमारी बात समझ गए एक बार नीचे कमेंट में यस सर चला दीजिएगा। ठीक है, चलिए यस सर चला दीजिएगा। अभिषी पूछ रहे कि सर तृतीया में क्यों होगा? क्या चीज? कर्ता। कर्मवाच्य है तो कर्ता तो उसमें तृतीया में ही होता है। आपको कॉन्सेप्ट में वही तो बताएं कि कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में होता है। हाँ, मनोरंजन जी क्या पूछना है बताइए। चलिए, अब सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, मनोरंजन जी चिंता नहीं कीजिए, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। ये फॉर्मेट बताएं कि मनिका का इस टाइप से सवाल पूछेगा। कॉन्सेप्ट वही है, पैटर्न ये। ठीक, सेम उसी में भी यही सवाल रहेगा, माहिका भूमिका वाला है, मतलब एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं अगर आए तो। लेकिन यही है कि हर क्वेश्चन का उनके पास 4 ऑप्शन रहेगा, आपके पास एक जगह ही रहेगा। अब आप कहेंगे सर हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन बनना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए यहां पर पहला का आंसर क्या होगा? त्वम होगा। यस सर, त्वम होगा। अब देखिए पहला का आंसर त्वम होगा, तो यहां पर देखिए आपको हम सवाल कराए हैं, त्वम वाला सवाल कहां कराए हैं? हाँ, ये सवाल कराए। देखिए इसमें भी तो त्वम था, आंसर क्या था? गच्छति था आंसर, ये सही आंसर था। ऑप्शन 4 कैसे बना दी? उसी तरह बना देगा। ठीक है, जैसे त्वम है ना इसका सही आंसर, तो एक ऑप्शन अहम दे देगा। ठीक है, एक ऑप्शन मया दे देगा, सेम उसी वालों क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक, चलिए, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपका इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। मुकेश जी लिख रहे हैं कि सर मुकेश जी आप चिंता नहीं कीजिए, आपका पहला क्लास है, तो पहला क्लास में आज वाच्य पढ़ाई ही नहीं हुआ है। जो भी हमारे प्रिय विद्यार्थी जो नए नए ज्वाइन हुए हैं बैच में, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से स्वागत है। और आपका आज पहला क्लास है, तो आज जो है वाच्य टॉपिक पढ़ाई नहीं हुआ है। वाच्य टॉपिक कल ही पढ़ाई हो चुका है। एक बार आप कल के क्लास को देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। उसके बाद इस क्लास को कीजिए भी मत, क्लास 2 को सीधा वाच्य के डीपीपी पे टूट पड़िए, हर क्वेश्चन बनेगा। जो भी अभी कल का क्लास करके आए थे उनसे पूछिएगा, मजा आ गया होगा उनका। उमर शहीद जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? उमर सिद्दकी जी, सर मुझे ये पैटर्न बता दीजिए। पैटर्न आप सेमूसी वाले हैं तो आपको पैटर्न जो है सो है, जो जैसे आप कहते आए हैं, पढ़ते आए। जो मनिका वाले हैं उनको ध्यान में रखना है कि पैटर्न उनका
ये है, ठीक है। सेमूसी वालों के लिए फिर से ध्यान रखिए, सेमूसी वालों को वाच्य में हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मनका वालों को ऑप्शन नहीं मिलेगा, सारा ऑप्शन एक जगह ही लिखा रहेगा। वही चीज तो समझाएं हमने यहां पर। हमने कहा, जिनको समझिए ध्यान से, कि हमने कहा कि दिल्ली कहां है, ठीक है, या हमने कहा भारत की राजधानी। अब ये बताएंगे तो कहिएगा कि सर ये सब क्या बता रहे हैं, ये समझाने का तरीका बता रहा है। हमने कहा भारत की राजधानी, इसका हमने 4 ऑप्शन आपको दे दिया, ठीक है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन हमने दे दिया। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा भारत का प्रधानमंत्री, हमने यहां पर पूछा, और हमने